बोलो भी मियाँ, क्या हो गया? इस इंकशाफ से पहले गुस्से में काटने वाले तोते बने हुए थे, अब क्या शादी का भूत उतर गया? देखो मियाँ, सीधी सी बात है, इतने साल तुमने इंतजार किया, खूब निभाई हमसे वफादारी। मानो के साथ तो मैं रोग की तरह चिपटी हुई हूँ। जब ये रोग खत्म होगा तो मानो भले अपनी मर्जी से अपना भाग ढूंढ ले, तब तक मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बोलो, क्या कहते हो? चाची, ये कैसे हो सकता है? क्यों? मारूक शादी के लायक नहीं है? अरे पूरी शादी के मंजिल पे खड़ी है। तुमने जिद की है ना शादी की, तो करो शादी। मारूक से भी तो वही रिश्ता है जो मानो से। मैं जिद पूरी कर रही हूँ ना, तो करो। हालांकि तुम्हारे बाप का कोई कर्ज नहीं है मुझ पे जो मजबूर होकर मैं घुटने टेक दूं। ये तो तुम्हारे इंतजार का एहसान है मुझ पे, जो मैं सूद समेत लौटा रही हूँ। देख, अब तो चांदी से सोने तक की बात की है चाची ने तेरे लिए। अब तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी। बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, मानो का ही आसरा है। अब तू मुझे इस बुढ़ापे में टूटी कमर के साथ बेआसरा कर दोगे? बोलो, फैसला तुम्हारे हाथ में, जैसा कहोगे, जो भी कहोगे। मैं सोच कर बताऊंगा। बेचानी, बेबेजानी, इस नाम से तो तुम मुझे तब पुकारते थे जब मैं अकेली होती थी। तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। ऐसे मत कहीं बेबे, मैं आप अकेली, मैं हूं ना आपके साथ। मेरी मर गई, तुम्हारे बाप को फांसी होने वाली है। मैं अकेली ना हुई तो क्या हुई? काश किसी भी तरह मैं आपका गम कम कर सकता। हाँ, ठीक कहा तुमने, तुम मेरे गम को कम नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी तस्कीन पहुंचा सकते हो। कैसे बताइए, कैसे कम कर सकता हूं? आप जो कहेंगे आप मैं करूंगा। नाज़नीन को छोड़ दो,
उसे उसके घर वापस भेज दो। राहिल भाई, माही, अंदर जो भी बात हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसका जवाब पेश करने के लिए नहीं है मेरे पास अभी। तो जवाब पैदा करें। मैं माफी नहीं चाहती। राहिल, मैं चाहती हूँ कि अंदर जो भी बात हुई आप उसे मजाक में ना लें, क्योंकि मुझे कुछ गलत या बुरा नहीं लगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं महानुमा से मंसूब हूं और वो तुम्हारी बहन है। महानुमा आपके लिए अम्मा को कभी नहीं छोड़ेगी, जबकि मैंने आपको कबूल कर लिया है। लम्हा लगाए बगैर आपके सामने इजहार करने के लिए आ गई, ये सोचे बिना कि मैं लड़की हूं और पहल तो मर्द को अच्छी लगती है। आप ही बताएं राहिल, सच्चा मर्द किस लड़की का ख्वाब नहीं होता। पर हैरत है, महानुमा ने आपकी तरफदारी में एक लफ्ज नहीं बोला। मैं होती तो जान दे देती। मैं चलता हूँ। किस वादे के साथ? मुझे रात में बैठ के भले ही मत सोचिएगा, मगर जरा सा गौर कर लीजिएगा राहिल। कहाँ गई थी तुम? वो मैं बाबा साईं से मिलने गई थी। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं इस हवेली की बहू हूं, मुझे उनसे ना जोड़ा जाए। बदकिस्मती से मैं उस घर की बेटी भी हूँ। हाँ, बेटी हो तुम उस घर की जिन्होंने मेरी बेटी को छीन लिया। जानती हो हम पर क्या बीती? तुम्हारे घर वालों की मेहरबानी से। फिर भी चले गई उनका दुख बांटने तुम। मेरी मां को दिलासा देने को नहीं है, दे आई सारी तसलियां अपने बाबा साईं को तुम। साजिद, ऐसा नहीं, मैं तो वहां अपने गर्ज को गई थी। तुम्हारा गर्ज? कैसा गर्ज है तुम्हारा? किस चीज की कमी है तुम्हें तो तुम वहां जा पहुंची जिनसे हमारा हर ताल्लुक, हर रिश्ता टूट चुका है? मैं तो वहां बाबा साईं से बात करने को गई थी कि वो कुछ भी करके फूफा जान की फांसी रुकवा दें। अच्छा, तो मान ली उन्होंने तुम्हारी अर्जी, मुझे तो खाली हाथ लौटा दिया था। हो सकता है बेटी के प्यार और बहन की रिश्तेदारी में फर्क कर लिया हो। तो बताओ, क्या कहा अकबर चौधरी ने? आहत गवाही वापस ले लेगा? नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो उसे कैद हो जाएगी। अकबर चौधरी बेटे को वार कर बहन को आबाद कैसे रख सकता है?
साजिद, इसको वहीं वापस भेज दो जहां से ये आई है। साजिद! क्या हुआ है मानुमा? तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? अब मैंने क्या किया है? बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर? खुश कौन हुआ है? जिसे तुमने किस्मत का रोना समझ लिया, मैंने उसे किस्मत का खुश होना। अगर तुम अपने बारे में सोचती तो यूँ रुस्वा तो ना होती ना तुम्हारी मोहब्बत, ना देती अपने वक्त की कुर्बानी। कम से कम मुझे यूँ ताने सुनने को तो ना मिलते। अब सब राहिल पर डिपेंड करता है। वो जो कहेंगे मैं तो दिलो जान से मानूंगी ना। काश तुम भी मान जाती मानुमा। समझ चुकी हूँ मैं माँ की ममता को भी और बहन भाई की मोहब्बत को भी। तुम लोगों से बहुत पहले ही बात छोड़ देनी चाहिए थी मुझे। तो ठीक है, मैं जाके खुद बात करूंगी उनसे। मुझे पूरी उम्मीद है वो आज भी मेरे लिए वैसे ही सोचे कि जैसे हमेशा से सोचते थे। खुद को दिलासे देने के लिए बहुत अच्छा है मानुमा, लेकिन इतने साल गुजर चुके हैं मानुमा। अब पता नहीं राहिल क्या सोचेंगे। वो तन जाने जिस तन पे लगे हैं, वो दिल जाने जिस पे गुजरे हैं। खाली खाली दिल वाले बेड़े बिच बैके हार गए हैं रब्बा तुझे कह के रब्बा बासु, माँ को अपने दुश्मन समझती? अरे 9 महीने पेट में रखा है तुझे, अपने खून से सींचा है। इस तरह माँ से मुंह मोड़ रही है। पता है मैंने तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई की है, देखा नहीं तुमने? मैंने तो सिर्फ पत्ता फेंका था और वो सोचने बैठ गया। अरे ये सब दुबई का खुमार है, दुबई का। तेरी तो वो परवाह ही नहीं करता। ऐसे बंदे से ब्याहूंगी मैं तुझे जिसे दूसरी औरत की तमन्ना हो। मारुख से शादी की शर्त रखना जरूरी थी? जरूरी? लाजिम था, लाजिम। उसका अंदर टटोलने के लिए ये शर्त रखना वाजिब ही समझो। माँ हूं, ऐसी थोड़ी बेटी दे देती। मैंने तो उसे बकरी दिखाई थी, देखा नहीं कैसे कसाई बन गया। मेरी जान, मेरी बच्ची, तुमसे ज्यादा मुझे प्यारा इस दुनिया में कौन हो सकता है। अरे मैं तो अपने बाद सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती हूँ। लो, अब ये आंसू क्यों बहा रही हो? उसने सोचने का टाइम ही मांगा है ना। अब देखते हैं ये दिल लगी है या वक्त गुजारी।
तब तक इस मुंह से मेरी खिदमत मत करना भाई। इस बेजारी से तो मेरी उम्र और कम हो जाएगी। ये ट्रे किचन में रख के आपके सोने की तैयारी करती हूँ। अगर राहील ने मारूफ से शादी के लिए इनकार कर दिया तो मेरी शादी करवा देंगे आप मुझसे? हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, माँ अभी जिंदा है तेरे लिए। हाय बेबे सरकार, मेरी क्या जरूरत कि मैं आपके फैसले के आगे बोलूं, पर क्या वाकई नाज़नीन बीबी को घर से भेज देंगी? होना तो ऐसे ही चाहिए। और छोटी बच्ची? वो तो हमारा खून है, यहीं रहेगी वो। और तुझे क्यों इतनी फिक्र खाए जा रही है? तेरी सखी सहेली है क्या? नहीं सरकार, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। मेरी सहेली तो महरीन बीबी थी। अल्लाह जन्नत में जगह दे मेरी महरीन बीबी को। सरकार, मैं तो छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा था। मासूम है, छोटी है, माँ के बगैर कैसे रहेगी? आप भाई बाप हैं, फैसला तो आप ही का होगा। पर मैं भी तो रह रही हूँ ना अपनी बेटी के बगैर। हाय बेबे सरकार, आपका दुख देख के तो मेरा दिल तड़पता है। ऐसे ही दिल तड़पेगा नाज़नीन का तो एहसास होगा उसके भाइयों और बाप को मेरा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर बेबी सरकार, छोटी बच्ची का क्या कसूर? तो मेरा क्या कसूर था कि मेरी बेटी को मार दिया गया, मेरे शौहर को फांसी पर चढ़ाने का कह दिया गया? रहम बेबे सरकार, रहम, माफी। चल जा, बच्ची को लेकर आ जा। हाय बेबे सरकार, अभी मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कर, वरना नाज़नीन से पहले तुझे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दूंगी। जा। बेबे सरकार, मेरी ऐसी क्या चोट? मैं अभी जाके लेके आता हूँ, यही सो रही होगी। मैं अभी कहाँ की तैयारी है मानुमा? अभी तो तुमने अम्मा का हार सिंगार भी नहीं किया, और ऐसे तैयार होके तो तुम सिर्फ राहील से मिलने जाती हो। यूं बनने संवरने से कुछ भी नहीं होगा मानुमा, ये सब नसीब की बातें हैं। तो मैं कॉलेज ना जाऊं फिर? तुम गलत समझ रही हो मानुमा। मेरा मतलब है अम्मा को बिना बताए जा रही हो। कल जो इज्जत अफजाई हुई याद नहीं? जबकि अब तो अम्मा ने ये रिश्ता भी खत्म कर दिया है। अच्छा, ये आखिरी बार किस्मत आजमाई है ना? इसके बाद तो नहीं जाओगी ना यूं बन संवर के? हापी, हापी, आज स्कूल की असेंबली में परेड है क्या? चुप, इतनी जल्दी में जा रही हो? स्कूल नहीं जा रही हूँ मैं। स्कूल नहीं जा रही हो? फिर कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? राहील से मिलने के लिए। हो,
यानी डेट का सीन है और हमको कानो कान खबर भी नहीं। आहिस्ता बोल। आप ही, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे भी साथ ले चलती ना, तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। यानी तुम, मैं, राहिल भाई, हम तीनों डेट मार के आ जाते। तुम प्लीज फिलहाल मेरे लिए अगर कुछ करना ही चाहते हो तो ये कर दो कि माही को कॉलेज ड्रॉप कर दो, साथ नहीं लेके जा सकते हो। जाओ शाबाश। माही, आप ही माही को तो ना मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मेरी बात मानो ना तो तुम राहिल भाई के साथ भाग जाओ और दुबई में जाके अपना बस घर सेट करो, क्योंकि जो तुम्हारी यहाँ पर अफलातूनी माँ है ना, उसने तुम्हारी मेरी शादी बात सुनो, तुम सिर्फ जो मैं कह रही हूँ ना वो फिलहाल कर लो, समझ आइए। जाओ जाके माही को कॉलेज ड्रॉप कर दो प्लीज, मेरे भाई ने जल्दी से जाओ। शाबाश, जाओ ना मोहसिन प्लीज। अम्मा, आप मुझे छोड़ के चली जाएगी? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको ये किसने कहा? बेबी कह रही थी। छोटे मामा दादाजी को मार देंगे, उन्होंने मुझे बुलाया था। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा अब तुम्हारी माँ चली जाएगी, उनसे दूर रहो, इसी में ही भलाई है। अम्मा, अब नहीं जाएगी ना मुझे छोड़ के? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे आपके बगैर नींद भी नहीं आएगी। नहीं मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप ऐसा मत सोचो। आपके बाबा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा जल्दी उठो। क्या है? जल्दी उठो। तू यहाँ क्यों आई है? वो कहाँ है मेरी बख्ता वाली? तुम्हारी बख्ता वाली अपने बख्त जगाने के लिए गई है। ओए, इतनी सुबह सुबह जल्दी चली गई, मुझसे प्यार लिए बगैर ही? मानुमा को अब तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, राहील से प्यार लेने के लिए गई है वो। हैं? कैसे चली गई? मुझे खबर क्यों नहीं हुई? तुम्हें खबर होती भी कैसे? मानुमा ने सब कुछ बहुत एहतियात से प्लान किया है। तुम्हारी सारी चीजें साइड पे रख के बिल्ली पैर चलती बनी है वो। पता नहीं क्या कहने और क्या सुनने गई है। तू क्यों चल रही है? तुम मेरी शादी करवा रही हो ना राहिल से? शर्म कर, कैसे राहिल भाई से राहिल पे आ गई? और नहीं तो क्या, मैंने अब बस सोच लिया है, दिल राहिल की दहलीज पर रख दिया है मैंने। अरे बस कर, बड़ी आई दिल पे, एक ठोकर मारकर दहलीज पार करेगा, अभी उसने हाँ नहीं की। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो मानुमा वहाँ गई है ना, राहिल के कान भरेगी वो, सीधा वहाँ से दुबई का टिकट करवा लेगी वो। कुछ नहीं होगा, और होगा वही जो दरक्षा बदर चाहती है। अरे तू हलकान ना हो, आ जाएगी वो, अभी मुंह लटका है। राहिल, राहिल। मानुमा, मैं इधर वॉशरूम में हूँ, आ रहा हूँ अभी। तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, मुझे ही फोन करना पड़ेगा राहिल को। देखा, नहीं उठाया ना फोन, और तुम कह रही हो कि परेशान ना हो। मानुमा, तुम
ये वो शमून की शादी की तस्वीरें देख रहा था ना, उसी में ये तस्वीर अच्छी लगी थी तो बस लगा ली थी। आपको अंदाजा भी किस कदर तकलीफ में होंगे आपकी वजह से। कितने मजे से कह दिया ना आपने कि आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे शादी करनी है और शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। अगर तुम मुझे सब्र की तलकीन करने आई हो ना तो प्लीज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। आपसे नहीं होता इंतजार तो मत करें बेशक, लेकिन इस तरह मुझे रोन के मेरी बहन पे नजर रखना ये भी तो सही नहीं है ना राहिल। आपने क्या कभी मुझसे मोहब्बत की नहीं थी क्या? अनुमा, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ, मुझे उसकी नस्ल बढ़ानी है, आगे मुझे भी शादी करनी है। राहिल, मैं आपके बगैर किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा के लिए अगर आपने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी तो आपको उस मोहब्बत का वास्ता है, ऐसा ना करें मेरे साथ। प्लीज प्लीज मानुमा, बस करो, बैठो, आओ बैठो। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है बाबा साईं? ये सब आपके बेटों का किया हुआ है, तो फिर मुझे क्यों सजा मिले? नाज़नीन, नाज़नीन रो नहीं मेरी धी। आप बात करें बेबे से, माफी तलाफी करें, मुझे अपनी बेटी के साथ रहना है। ओ मेरा पुत्र, तुम्हें कुछ थोड़ा अरसा नहीं हुआ है उस घर में, तुम्हारा एक मकाम है। ये बात तुम्हें खुद समझानी होगी महनाज को। बेबे का घर उजाड़ दिया आहत ने, क्या मिला उसे ये सब करके? घर तो मेरा भी उजड़ गया है। मेरा बेटा एक बार फिर कड़ी धूप में आ गया है। ये सब आहत की गवाही का बोया हुआ है जो हम काट रहे हैं। आप किसी भी तरह बेबे का गुस्सा ठंडा करें, वरना मेरा घर टूट जाएगा। नाज़नीन तुम रो नहीं, मैं साजिद से बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप साजिद से? इस घर में सिर्फ बेबे की हुक्मरानी। साजिद ने तो खुद आंखें फेर ली है मुझसे। बाबा साईं, मेरा घर लुटने से बचा ले, मेरी बच्ची मुझसे छीनने से बचा ले। और क्या कर रहा है? काट रहा था। पागल हो गया? इतनी जोर से चुटकी काटी? उस्ताद, मैं तो तुझे इसलिए जोर से काट रहा था कि तुझे तेरी गहरी सोच से बाहर निकाल सकूं। क्या मसला है उस्ताद? क्या टेंशन है तुझे? जिंदगी में एक ही तो गम मिला है, और क्या गम है मेरी जिंदगी में। चल बता भी दे, अगर कम कर सकता हुआ तो जरूर करूंगा। तू तो मेरे सारे पोल खोल देगा बेबे के सामने। खीर देखते ही जुबान फिसल जाती है तेरी। उस्ताद, बार बार खीर का नाम ना ले, कसम से मुंह में पानी आ जाता है। बेगैरत है तू, बेइज्जती महसूस नहीं होती तुझे? उस्ताद, तेरे हाथों बेइज्जत होना भी मंजूर है मुझे। चल बता तो सही, क्या बात है? चौधरी आफ्ताब की फांसी का सोच रहा हूं, अभी तक तारीख नहीं आई उसकी। आ जाएगी, आ जाएगी उस्ताद। तू तो बस अब ये सोच के खुश हो जा कि मरने वाला है वो। खुश तो मैं बहुत हूं। फांसी का सुन के चौधरी आफ्ताब के आसान खता हो चुके होंगे। चलो अच्छा है, कुछ राहत हमारे भी इससे आई उस्ताद। अब तो बस अच्छा अच्छा सोचेंगे और अपनी जिंदगी मस्त गुजारेंगे। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो बहुत से काम करने हैं। कौन से काम उस्ताद?
हमारा जो इंतकाम आफ्ताब चौधरी की तरफ निकलता था वो तो पूरा होने वाला है। वो मरने वाला है कुछ ही दिनों में। वो उसका बेटा अभी जिंदा है इस हवेली में, कोई वारिस नहीं बचेगा सिवाय मेरे और तेरे। भूल है तुम्हारी। बात अपनी नफरत को मार दे। तूने पहले भी चौधरी साहब के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब अगर उनके घर वालों की तरफ बुरी नजर डाली तो क्या कर लेगी तू? मैं बेबे को जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती अम्मा। क्यों नहीं कर सकती? तुझे नफरत मुझसे होनी चाहिए, उनसे नहीं। अगर तू मेरे बजाय उनसे मोहब्बत करती है तो मैं तुझसे तेरी मोहब्बत छीन लूंगा, जिसे तूने अपना घर बना लिया है, जिसे तूने अपना वर्ष समझकर सर पे सजा लिया है। वो बहुत जल्द मरने वाला है। और कान खोलकर सुन, उसके मरने के बाद वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तुझ पर पर्दे डालती आई हूं, तुझे बेबे से सबसे बचाती आई हूं, पर अब नहीं। अब तू जानवर बनने जा रहा है, तो मैं तुझे बनने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर बेबे को सब कुछ बताती हूँ। और हाँ, ये भी बताती हूँ कि तू हिजड़ा नहीं है, तू हिजड़ा बनता है। और क्यों बनता है, आज ये भी सारी हकीकत खोल कर बताऊंगी। आई समझ तुझे? ओ उस्ताद, उस्ताद अम्मा को रोक, वो पकड़ अम्मा को, वो बेबे को सब कुछ बता देगी। उस्ताद पकड़।